ये कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे लूप के बारे में कि जो सी प्रोग्राम में लूप का यूज होता है वो कितने तरीके का होता है, लूप क्या होता है, कैसे सिंटेक्स होता है लूप का, ये सब आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लूप के बारे में देखते हैं कि लूप होता क्या है। लूप क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो मतलब एक लूप होता है। लूप का मतलब क्या होता है, एक सर्किल टाइप का होता है कि बार बार वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। जैसे पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, फिर तीसरे के बाद फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आया तीसरे के बाद फिर पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से अगर रिपीट हो रहा होगा तो क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। जनरली पहले प्रोग्राम जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता था, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होता था। लेकिन लूप में क्या होगा, अगर लूप की बात हम करें, अगर हम चौथे स्टेटमेंट पे हैं इस समय, अगर हम चौथे स्टेटमेंट के बाद लूप लगा रहे हैं पाँचवें, छठवें, सातवें के लिए, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा पाँचवां, छठवां, सातवां स्टेटमेंट। कब तक, जब तक वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो जैसा कि यहाँ लूप के बारे में हमने लिख भी दिया है। लूप क्या होता है, ए लूप स्टेटमेंट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स and followed in the general form of a loop statement in most of the programming language। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि जनरल प्रोग्राम जो लूप का यूज नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट रिपीट होके एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन अगर हम लूप का यूज करेंगे तो मल्टीपल टाइम एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम हम का एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो जो हमारे सी प्रोग्राम के अंदर लूप यूज होता है वो मेनली तीन तरीके का होता है। एक व्हाइल लूप होता है, एक डू व्हाइल होता है और एक फॉर लूप होता है। तो सबसे पहले हम व्हाइल लूप के बारे में देखते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, व्हाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि व्हाइल कीवर्ड है, व्हाइल के बाद एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो जो ये लूप की बॉडी में स्टेटमेंट लिखा होगा वो रिपीट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप की बॉडी में इंटर नहीं करेगा। तो समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरह के से हम सिलेक्शन स्टेटमेंट बताए थे जो इफ एल्स वाला। लेकिन इफ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू होता था तो बॉडी के अंदर वाला ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, वो फिर दोबारा कंडीशन नहीं चेक होता था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ये बार बार रिपीट होके कंडीशन चेक करेगा। अगर जब तक कंडीशन ट्रू हो रहा है तब तक ये हमारा जो व्हाइल लूप है, वो व्हाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो बार बार रिपीट होके एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंडीशन क्या होता है, कंडीशन कोई भी बूलियन फंक्शन हो सकता है। बूलियन फंक्शन का मतलब, बूलियन का मतलब क्या होता है, 0 या 1। अगर उसकी कंडीशन की वैल्यू 0 आती है तो मतलब हमारा कंडीशन जो है फॉल्स है। अगर कंडीशन की वैल्यू 1 आएगी तो मतलब ट्रू है। अगर ये ट्रू है कंडीशन तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद का मतलब क्या है कि व्हाइल लूप की जो बॉडी है वो हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर हम इसके फ्लो डायग्राम की बात करें, जिसको हम फ्लो चार्ट भी बोलते हैं, अगर उसकी बात करें तो हमारा फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से व्हाइल लूप का बनेगा। देखिए सबसे पहला क्या है, कोई किसी स्टेटमेंट के बाद हम व्हाइल लूप लगाते हैं तो व्हाइल लूप का जो कंडीशन है सबसे पहले वो ट्रू होगा, चेक होगा। अगर कंडीशन ये ट्रू हो रहा है तो जो कंडीशनल कोड है, मतलब व्हाइल लूप के अंदर जो कोड लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आएगा कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर जाएगा कंडीशन चेक होगा। कंडीशन अगर चेक ट्रू होगा तो फिर ये मतलब कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा।
अगर ये फिर जाएगा नेक्स्ट कंडीशन चेक होने, अगर ये कंडीशन इन केस फॉल्स होगा तो ये क्या होगा, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ चुका होगा कि हम अगर एग्ज़ाम में मान लीजिए आ गया तो एग्ज़ाम में क्या करना है आपको कि व्हाइल लूप के बारे में सिंटेक्स जितना ये पूरा नोट दिख रहा है इतना ही लिखना है, इतना ही सफिशिएंट है। ये सबसे पहले लिखना है कि व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, व्हाइल लूप के जो कंडीशन है उसको हम मतलब कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा। तो अगर उसकी वैल्यू ट्रू हो रही है तो मतलब नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, मतलब 1 वाला केस हो रहा है। अगर फॉल्स हो रहा है तो मतलब उसकी वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है। तो फिर उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे व्हाइल लूप के लिए। फिर फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम प्रोग्राम से समझाएंगे। देखिए अब प्रोग्राम देखते हैं कि व्हाइल लूप पे प्रोग्राम कैसे हम बनाएंगे। मान लीजिए क्या है कि मेरे पास क्या है कि ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी कर दिया है, जिसका नाम क्या है, ए है। ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। फिर इसके नेक्स्ट क्या लगा दिए हैं कि हम एक लूप लगा दिए हैं। अगर लूप लगा दिए हैं तो क्या लूप का कंडीशन क्या है, ए लेस देन 20 है, ए लेस देन 20 है। तो मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी में इंटर करेगा। लूप की बॉडी में क्या लिखा गया है, प्रिंट एफ लिखा गया है। प्रिंट एफ का काम क्या है कि वैल्यू को आउट डिस्प्ले करवाना है। वो उसके अंदर क्या है, वैल्यू ऑफ ए %d ए। तो वैल्यू ऑफ 10 यहाँ से आ जाएगा। ए की वैल्यू अभी क्या है, वेरिएबल में स्टोर होगा, 10 स्टोर होगा, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। फिर क्या है, ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। हम लोग ऑपरेटर मतलब सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या है, इंक्रीमेंट। ए प्लस प्लस का मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ए इक्वल ए प्लस 1, मतलब ए की वैल्यू को 1 बढ़ा देना। तो ए की वैल्यू अभी क्या है, 10 है। 10 अगर है तो यहाँ ए की वैल्यू ए प्लस प्लस मतलब ए की वैल्यू अब 11 हो चुकी है। मतलब जो जहाँ हमारा वेरिएबल स्टोर हो रहा है, जहाँ वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो रही है, अब वहाँ क्या आ चुका है। मान लीजिए हम डायग्राम से समझा रहे हैं। मान लीजिए अब क्या, पहले यहाँ ए की वैल्यू 10 थे। मान लो ये जो हमारा इंटीजर है उसके लिए मेमोरी में लोकेशन है। तो अभी क्या था, अभी मेरे पास मान लीजिए ये वाला है वेरिएबल, और जिसका एड्रेस क्या है, मान लीजिए मेमोरी के एड्रेस पे 2001 वाले एड्रेस पे स्टोर है। इसमें वैल्यू क्या है, इस समय 10 है। 10 है तो जब इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ ए जो 10 है, यहाँ क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है, 11 स्टोर हो गई है। तो अब हम इसको 11 बना दे रहे हैं। इस बार तो हम इसी में बना दिए हैं, लेकिन अगली बार से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिगर से शो करेंगे, क्योंकि बार बार हमें को एडिट करना पड़ रहा है इसमें। तो हम सोचते हैं कि एडिट ना करना पड़े। तो अब क्या हो गई, 11 स्टोर हो गई। 11 स्टोर होने के बाद ये में क्या आ चुका, 11। अब यहाँ क्या आएगा, दोबारा कंडीशन पे आएगा, क्योंकि अब एक बार ये कंडीशन चेक होने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर रिपीट होगा। रिपीट तब तक होता रहेगा जब तक ये इसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये रिपीट हुआ, रिपीट होने के बाद कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन यहाँ ए की वैल्यू 11 आ चुकी है और 11 लेस देन 20 है, तो मतलब कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए सेमीकॉलन 11 आ जाएगा, क्योंकि अब ए में क्या स्टोर है, 11 स्टोर है। तो अब क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 11 हो जाएगा। फिर ये आउटपुट होने के बाद ए की वैल्यू दोबारा बढ़ चुकी है, इंक्रीमेंट हो चुका। अब ए में क्या स्टोर हो चुका है, 12 स्टोर हो चुका। फिर कंडीशन चेक होगा तो 12 लेस देन 20 है, तो कंडीशन ट्रू होगा। फिर यहाँ वैल्यू ऑफ ए 12 आएगा।
तो इस तरीके से जब हम 20 पे पहुंच जाएंगे, ए की वैल्यू 20, तो 20 लेस देन 20 जो कि कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, अब यहाँ लूप के बाहर आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए 10 आएगा, वैल्यू ऑफ ए 11 आएगा, वैल्यू ऑफ ए 12 आएगा। इस तरीके से वैल्यू ऑफ 19 तक आउटपुट में आएगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट में आएगा। अब देखिए, अगर हम ए की वैल्यू यहाँ जो इंक्रीमेंट है, अगर इंक्रीमेंट लगाना भूल चुके हैं तो क्या होगा, आप सोच के बताइए। ये समझ लीजिए कि इस वीडियो का QTV है कि अगर ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा रहे हैं, ए प्लस प्लस लगाना भूल गए, मतलब प्रिंटफ वाला ही सिर्फ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एकदम भूल चुके हैं कि हाँ लगाना है कि नहीं लगाना है, तो क्या आउटपुट होगा। अगर आउटपुट नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बता दीजिए, क्या मतलब कोई दिक्कत आएगी कि इसका आउटपुट आएगा, कुछ तो कुछ होगा इस प्रोग्राम का रिजल्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लूप के बारे में, जिसका नाम है डू व्हाइल लूप। तो अब चलिए देखते हैं कि डू व्हाइल लूप क्या होता है। डू व्हाइल लूप एकदम सिमिलर है व्हाइल लूप की तरह, जैसे कि व्हाइल लूप में कंडीशन होता था उसी तरह डू व्हाइल लूप में भी कंडीशन होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, डू का मतलब क्या होता है, करना, मतलब जो पहले एग्जीक्यूट होगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। लेकिन व्हाइल लूप में क्या होता था, पहले क्या होता था कि पहले हमारा कंडीशन चेक होता था, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था अगर ट्रू होता था हमारे कंडीशनल। लेकिन डू व्हाइल में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फिर कंडीशन चेक होगा। तो डू व्हाइल का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा कि डू कीवर्ड है, डू के बाद डू व्हाइल लूप की बॉडी स्टार्ट हो गई, डू के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं जो एग्जीक्यूट करवाना है, फिर स्टेटमेंट मतलब डू की बॉडी क्लोज हो गई, फिर व्हाइल कंडीशन लगाते हैं। व्हाइल के बाद देखिए यहाँ क्या लगा है, टर्मिनेटर लगा है। तो मतलब क्या है कि अब यहाँ स्टेटमेंट ब्रेक हो रहा है, मतलब ये पूरा एक स्टेटमेंट होगा। लेकिन यहाँ व्हाइल लूप में देखिए, व्हाइल लूप के बाद हम कंडीशन के बाद टर्मिनेटर नहीं लगाते थे, मतलब सेमीकोलन नहीं लगाते थे। क्यों, क्योंकि ये अभी अधूरा स्टेटमेंट है। व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्यों कि ये तो व्हाइल लूप का कंडीशन है, ये व्हाइल लूप की बॉडी है। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या है, डू व्हाइल लूप में क्या है कि पहले कंडीशन लिख दिया गया है, फिर व्हाइल स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पूरा एक डू व्हाइल लूप का स्टेटमेंट फिनिश हो रहा है। तो क्या हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। तो बच्चे एग्जाम में यही गलती करते हैं, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में मान लीजिए डिफरेंस आ गया। तो व्हाइल लूप जैसे हम कहीं सुने हैं कि डू व्हाइल लूप में स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा और व्हाइल का कंडीशन बाद में लगेगा। लेकिन ये टर्मिनेटर लगाना भूल जाते हैं, मतलब सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, जो कि ज़रूरी है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये सेमीकोलन का मतलब क्या है। सेमीकोलन हम प्रोग्राम में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये शो करवाना चाह रहे हैं कि हमारा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है। तो जहाँ भी देखिए डू के अंदर जो स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है वहाँ भी सेमीकोलन लगा है। देखिए हम एक्चुअल प्रोग्राम में देखते हैं कि जो प्रिंटफ फंक्शन का एक स्टेटमेंट है यहाँ भी सेमीकोलन लगा है। ए प्लस प्लस है, यहाँ भी क्या है, सेमीकोलन लगा है। ए प्लस प्लस का मतलब ए इक्वल ए प्लस वन, मतलब ये की स्टेटमेंट हुआ जो कि पूरा हो चुका स्टेटमेंट, तो हम सेमीकोलन लगा चुके हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा सेमीकोलन का यूज। तो अब चलिए देखते हैं कि इसके जो फ्लो डायग्राम है, जो फ्लो चार्ट है, कुछ कैसे बनाएंगे। तो कंडीशन की वैल्यू कब ट्रू होती है, कंडीशन की वैल्यू अगर नॉन जीरो वैल्यू होती है तो ट्रू होती है, अगर जीरो वैल्यू होती है तो फॉल्स होता है। अगर वैल्यू ट्रू हो रही है तभी वो
क्या होगा, रिपीट होके नेक्स्ट डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर वैल्यू फॉल्स हो गई तो वो बॉडी के बाहर आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब देखते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। तो हमारा डू व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या है कि कंडीशनल कोड है, मतलब जो कोड पहले एग्जीक्यूट करवाना है वो है। फिर उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, कंडीशन हमारा चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेट में मतलब लूप रिपीट होगा। अगर ट्रू है तो लूप रिपीट होके फिर ये कोड एग्जीक्यूट किया, फिर आया कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर रिपीट किया, फिर आया कंडीशन किया, चेक करने के बाद अगर फॉल्स हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। जो लूप के बाहर वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो समझ में आ चुका होगा फ्लो चार्ट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जो सेम एग्जाम्पल था अभी जो हम व्हाइल लूप से किए थे, उसको अब हम देखते हैं कि डू व्हाइल लूप से सेम कैसे हमें आउटपुट मिलेगा। देखिए तो क्या होगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हम डू व्हाइल लूप का सबसे पहला कीवर्ड क्या होता है, डू। डू के बाद हमारा डू की बॉडी स्टार्ट हो जाती है, फिर व्हाइल लूप का कंडीशन बाद में लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो डू के बाद पहला स्टेटमेंट क्या आया, वैल्यू ऑफ ए इज क्या 10 आया, क्योंकि ए में वैल्यू अभी क्या है, स्टोर है 10 स्टोर है। फिर ए की वैल्यू बढ़ी, ए की वैल्यू बढ़ने के बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक हुआ। अब ए की वैल्यू 11 हो चुकी है, 11 होने के बाद कंडीशन ट्रू हो रहा है तो क्या होगा, अब 11 वाली वैल्यू प्रिंट होगा। इस तरीके से 12 वाले 13 वाली 14 वाली 15 वाला 16 17 18 19 तक जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू अब 19 जब प्रिंट हो गया तो अब ए की वैल्यू यहाँ क्या हुआ, बढ़ चुका है, क्योंकि ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है। A+1 का मतलब क्या है, A++ ये मतलब लॉन्ग फॉर्म में लिख दिया गया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के रूप में लिख दिया गया है। लेकिन इंक्रीमेंट में लिखना होता तो हम सिंपल A++ ही लिख देते, तब भी सेम इसकी वैल्यू जो A++ की वैल्यू है सेम A+1 की वैल्यू ही होगी। तो क्या होगा, अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ चुका है 20 के बाद ये कंडीशन हमारा चेक हुआ, कंडीशन चेक होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स आया तो अब रिपीट नहीं होगा, अब कहाँ आ जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, सेम वही आउटपुट आएगा जो पहले प्रोग्राम का आया था कि 19 तक जाएगा। तो आई होप समझ में आ चुका होगा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। इस वीडियो का QTV हम पहले पूछ चुके हैं कि व्हाइल लूप के अंदर जो कंडीशन जो इंक्रीमेंट हम लगा रहे हैं, अगर इसको हम भूल जाएं तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा। तो इस QTV का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।